बच्चों, हमने इस लेसन के 2-3 पैराग्राफ पढ़े हैं। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ दिया था। इससे आगे The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. The sun was now ascending the sky. Ascend means होता है चढ़ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपने सुना होगा। तो सूर्य का आरोहण हो रहा था या सूर्य उदय हो रहा था। अब सूर्य उदय हो रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और अपनी किरणों को उस शिलाफलक पर डाल रहा था। अर्थात सूर्य की जो किरणें थी वह उस शिलाफलक पर पड़ रही थी। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका जो शिलाफलक दक्षिण की ओर जिसका मुंह था। अर्थात जो शिलाफलक था उसका जो फेस था वो दक्षिण की ओर था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। आगे है he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they looked no notice of him. He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the fathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the road. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that was scraping his beak now and again to wet it. अब ये देखिए आप, he stepped slowly, stepped means कदम रखे, slowly धीरे धीरे, out to the brink of the ledge, उस शिलाफलक के किनारे की ओर जाने के लिए उसने अपने कदमों को धीरे धीरे रखा। and standing on one leg, वह अपने एक पाँव पर खड़ा था। with the other leg hidden under his wing, और दूसरा जो पाँव था उसका वह उसके पंखों के नीचे था, छिपा हुआ था। he closed one eye, उसने अपनी एक आंख बंद की, then the other, फिर दूसरी आंख बंद की। जो शिलाफलक देखें आप, ये है शिलाफलक, जिस शिलाफलक की हम बात कर रहे थे, ये शिलाफलक है। इसका जो ये इसका पोर्शन है वो नुकीला है, और ये जो पॉइंट है इसको ब्रिंक कहेंगे, और ये लेज है, ये वाला, ये जो है बाहर की ओर जो आर्क है ये लेज है। नीचे आप समुद्र देख रहे होंगे।
एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मीन्स होता है बहाना किया, लेकिन यहाँ पे बहाना करने का अर्थ यहाँ पे उसने अभिनय किया। कैसा? टू बी फॉलिंग एस्लीप, उसने वह एक पाँव पर खड़ा था और दूसरे पाँव को उसने अपने पंखों के नीचे छिपाया हुआ था और वह उनको दिखा रहा था कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. उसने अपने दो भाइयों और बहन को पठार पर, जिस पठार पर वो बैठे हुए थे उस पर अभी भी लेटे हुए देखा। डोजिंग विद देयर हेड्स, डोजिंग मीन्स होता है ऊँघना। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी सो रहे थे। देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, उनके जो सिर थे उनकी गर्दनों के नीचे उनके जो सिर थे वो डूबे हुए, और संक मीन्स डूबे हुए थे। लेकिन डूबे हुए का अर्थ क्या है कि उनके जो सिर थे उनकी गर्दनों के नीचे थे। आपने पक्षी को जब सोते या लेटते हुए देखा होगा तो वो हमेशा अपने सिर को गर्दन के नीचे इस तरह से डाल देते हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग दो फीदर्स, और उसके जो पिता थे, प्रीनिंग कहते हैं काट छांट करने को। अब काट छांट तो यहाँ पे इसका काट छांट तो है नहीं, उसके पिताजी उनके पंखों को कुतर रहे थे। पंखों को कुतरने का अर्थ है पंख निकालना नहीं, पंखों को सहलाना, उनमें जो गंदगी है उसको दूर करने को प्रीनिंग कहते हैं। ऑन हिज वाइट बैक, अपनी पीठ पर उसके पिताजी अपनी पीठ पर पंखों को कुतर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वह जो थी वह थोड़े से ऊंचे उभार, हम्प मीन्स वैसे हम्प मीन्स कुबड़ होता है, हम्प मीन्स यहाँ पर उभार है, यानी जो इस तरह का प्लेटो था उस पर एक थोड़ा सा भाग उठा हुआ होगा ऐसे, तो ये तो क्या हो गया, प्लेटो हो गया, और इस पर एक छोटा सा भाग उभार था, ऊपर उठा हुआ भाग ऑन द प्लेटो, उस पठार पर। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी जो सफ़ेद जो छाती थी, थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकी हुई थी। मतलब उसकी जो छाती थी वो उसकी चोंच, उसकी जो चोंच थी वो आगे ज़मीन की ओर थी और उसकी जो छाती थी वह ज़मीन से लगी हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट, नाउ एंड अगेन मीन्स कभी कभार, यदा कदा। कहाँ पे था मैं? हाँ, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, वह टेयर मीन्स फाड़ना, टोर मीन्स यहाँ पे जो मछली का जो टुकड़ा था उसको अपने पैरों से, उसने अपने पैरों पर वो टुकड़ा रखा था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपनी जो चोंच थी उसको स्क्रैप कर रही थी, उस चोंच को रॉक, उस चट्टान पर मार रही थी। आपने यदि पक्षी को देखा होगा ऐसे करके तो वो अपनी चोंच को दोनों तरफ से ज़मीन पे रगड़ते हैं ताकि उनकी जो चोंच है वो पैनी बनी रहे। द साइट ऑफ द फूड, और जो खाने का दृश्य था, भोजन का दृश्य जो था, मैडन्ड हिम, उस खाने के दृश्य ने उसको पागल बना दिया था। अब आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ अकेले यह सीगल बैठा हुआ था और उसके भाई बहन और माता पिता दूसरे
शिलाफलक पर एक पठार पर बैठे हुए थे और माँ जो थी वो अपने पैरों के बीच में मछली के टुकड़े को फंसाए हुई थी और उसको खाने की चेष्टा कर रही थी। अब यहाँ ये बेचारा भूखा है, अकेला है और भूखा है। वह उस भोजन के दृश्य को देखकर पागल जैसा हो गया है। जो भूखा आदमी होता है वो दूसरे को भोजन करते हुए देखेगा तो उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ती है। तो इसी तरह से यहाँ भी हुआ था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। अब वो सोच रहा है कि वह भी उस तरह से भोजन करना पसंद करता था, काश उसे भी भोजन मिल जाता। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वह भी स्क्रैप करता अपने बीक को, चोंच को, नाउ एंड अगेन बार बार, ये देखता टू वेट इट, इसको पैना करने के लिए अपनी चोंच को जमीन पे मारता ताकि उसकी जो चोंच है वह आने वाले शिकार के टुकड़े को कुरतने के लिए सही हो जाए। आगे है Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Ga call ah, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. He cried begging her. वह उसको अपने लिए खाना लाने के लिए बैग कर रहा था, मांग रहा था। किससे? अपनी माँ से। वो चिल्ला रहा था और अपनी माँ से खुद को भोजन देने के लिए प्रार्थना कर रहा था, गा 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 करके। गा कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक, और वह भी चिल्लाई, उसने भी इस तरह की आवाज़ की, गा कॉल आ, बैक डिराइजेबली, उसको चिढ़ाते हुए उसने भी, वह भी चिल्लाई और उसने गा कॉल आ कहा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन वह कहता रहा, ही केप्ट कॉलिंग, वह उसे बुलाता पुकारता रहा, प्लेंटिवली, विनम्रतापूर्वक, एंड आफ्टर अ मिनट, और एक मिनट बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसके मुंह से एक आनंद देने वाली एक चीख, अर्थात उसे लगा कि अब मुझे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए उसके मुंह से एक प्रसन्नचित्त चीख निकली। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने एक मछली के टुकड़े को पकड़ा, उठाया, and was flying across to him, और उसकी ओर आने के लिए वह उड़ने लगी, वह उड़ रही थी, with it, इसके साथ, है ना, किसके साथ? फिश के टुकड़े के साथ। He leaned out, वह बाहर की ओर झुका। ये देखिए आप, ये उसकी माँ है और ये उसकी माँ है और ये सीगल है। Eagerly tapping the rock with his feet. Eagerly means उत्सुकता से, tapping means मारना, the rock means चट्टान पर, with his feet, अपने पैरों से उसने उत्सुकता पूर्वक अपने पैरों से उस चट्टान पर मारा।
trying to get nearer to her as she flew across. जैसे ही वह वहाँ से उड़ी, वह उसने भी उसके नज़दीक जाने की और नज़दीक जाने की कोशिश की. But when she was just opposite to him, जैसे ही वह उसके ठीक सामने आई, she halted, वह रुक गई. halt means रुकना. she halted, her wings motionless, उसके जो पंख थे वो गतिहीन हो गए, अर्थात वह स्थिर हो गई. the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, जो मछली का टुकड़ा था उसकी चोंच में, वह लगभग उसकी चोंच के, यानी इस सीगल की चोंच के पहुंच में था, लगभग पहुंच में था, अर्थात he can get that piece of fish. He waited a moment in surprise. वह आश्चर्य में कुछ क्षण के लिए रुका. wondering why she did not come nearer. उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है. and then maddened by hunger, और वह फिर भूख से पागल हो गया. he dived at the fish. उसने उस मछली को पकड़ने के लिए गोता लगाया. with a loud scream, जोर की आवाज़ से he fell outwards, वह बाहर की ओर गिरा. and downwards, और नीचे into space. अब into space का यहाँ पे है समुद्र के ऊपर का जो खाली क्षेत्र था, उस क्षेत्र में वह नीचे की ओर गिरा. then ऊपर हो गया. then monstrous terror seized him. तब एक भयानक डर ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया. and his heart stood still, और उसका दिल बैठ गया. दिल बैठने का अर्थ है वो इतना डर गया कि उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए. he could hear nothing, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था. but it only lasted a minute, लेकिन यह केवल 1 मिनट के लिए चला. क्या? जैसे उसकी माँ उसके नज़दीक से उस रोटी के टुकड़े को उस फिश के टुकड़े को ले गई, तो उसने भी गोता लगाया उस फिश के टुकड़े को पाने के लिए. और जैसे ही वह आगे गया तो वह वहाँ से नीचे गिरा एक खुले क्षेत्र में. और उसके बाद उस पर एक भयानक डर छा गया और उसका दिल बैठ गया, अर्थात वह बहुत सहम गया. वह कुछ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन यह सब कुछ 1 मिनट चला. द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की ओर फैले हुए हैं, अर्थात उसके पंख फ्लैप कर रहे थे. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स. जो हवा थी उसके छाती के बालों से टकरा रही थी. देन अंडर हिज स्टोमक, तब उसके पेट के नीचे. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विपरीत हवा चल रही थी. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था. द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों के सिरों को महसूस कर सकता था. कटिंग थ्रू द एयर, जो कि हवा को काट रहे थे. उसके जो पंख थे वो हवा को काट रहे थे. अब हवा को काटना मीन्स उड़ने. जब उड़ता है पक्षी तो वो हवा को पीछे छोड़ने के लिए अपने पंखों को जब फैलाता है तो ऐसा लगता है कि उसके पक्षियों के पंख क्या होते हैं, वो हवा को चीर रहे हों, काट रहे हों. He was not falling headlong now. अब वह मुंह के बल नहीं गिर रहा था, अर्थात जब वह उड़ रहा था पहले तो उसे जैसे उसने गोता लगाया उसे लगा कि वह गिर रहा, लेकिन अब वो गिर नहीं रहा था, वो मुंह के बल नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards, वह नीचे की ओर तेजी से उड़कर जा रहा था. एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की ओर. He was no longer afraid, अब वह बिल्कुल भी डरा नहीं था.
उसे अब डर नहीं थी। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको ज़रा चक्कर से आ रहे थे, थोड़ा उसे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। वंस, एक बार एंड ही सोड अपवर्ड्स, और वह गोता लगाते हुए उड़ते हुए ऊपर की ओर गया। गा 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 गाओ कोल आ, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ तेजी से उसके सामने से गुजर गई। हर विंग्स मेकिंग, उसके जो पंख थे वे एक लाउड नॉइज प्रोड्यूस कर रहे थे, अर्थात जो की आवाज़ उसके पंखों से हो रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ को जो जवाब दिया वो दूसरी चीख से दिया, अर्थात इस बार उसने अपनी माँ को चीख कर चिल्ला कर जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पिताजी फ्लू ओवर हिम, उसके ऊपर से चिल्लाते हुए उड़े। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा कि उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर उड़ रहे थे। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कर्वेटिंग ऊपर नीचे होना, कर्व के रूप में इस तरह से वो उड़ रहे थे। एंड बैंकिंग एंड सोरिंग, और वे उड़ रहे थे। एंड डाइविंग, और गोता लगा रहे थे। आज इतना ही पढ़ते हैं, कल देखते हैं कितना है।